हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते पर तह सपने हूँ नहीं जाई। ते ही गिरी पर बट विपट विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं, उनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल ऋतुओं 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, त्रिविध समीर सुशीतली छाया, बैठे सजही शंभु कृपाला। एक बार तेही तर प्रभु गौ, तरु बिलोकी उर अति सुख सुख भयऊ। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उनकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागा रिपु छाला, बैठे सजही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दरगोर शरीरा, भुज परलंब परिधान मुनिचीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान उनका गोर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वत्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सब चरना, नख दूती भगत हृदय तमहरना। भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छवि हारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन पर त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी के मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुरसरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोहो बाल विधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोहो काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे और ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा है। अच्छा मौका जानकर शिव जी माता पार्वती जी के पास गए। जानी प्रिया आदरु अति कीना, बाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपने बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न मन होकर शिव जी के पास बैठ गई और पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही यह हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर बोली, प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों के हित करने वाली हो, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, तिरुभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करी पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प
कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं। आप योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणोगतों के लिए कल्पवृक्ष है। धन्यवाद। आज की अपनी ये रामायण हम यही ख़त्म करते हैं। कल एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे।